स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे in the media. As you know, Biju Babu was known, amongst other things, for his charitable activities. At the young age of 30, he donated the Kalinga UNESCO Prize in Paris for the popularization of science. And he did a great many other good works in his lifetime. As you know, my brother, my sister and I donated our family home in Cuttack, Anand Bhavan, to the people of Odisha for their use and their interest. When I was expected to go for my serious neck operation, which was in Bombay, I went to Delhi first for consultations, and there I consulted a number of important lawyers and chartered accountants on trusts, because in Delhi they have an expertise on these matters. So I decided to open a trust. I was going for a very serious neck operation. So I decided to open a trust in Biju Babu's name, which was for the benefit of the people of Odisha. And also started with the small sum of rupees 1 lakh from my own funds. This was for the benefit of the people of Odisha. This is what I wish to do. None of this money will come from the Biju Janata Dal party or any party funds. I want to clarify these points for the media as said. जो माने मृतक से परिवार प्रति कोकेई रखिकी से जगार निजर मानविकता निजर संवेदनशीलता को से जगार कवर कर देकी से जगह पोती देकी आज से प्रकार प्रदर्शन आज चली मु भावुची याठू बड़ निंदनीय और दुखदायक घटना मो पाई तो किसी ना जोटा चली गोटे कन्स्पिरेसी जे विधानसभा को बंद करिकी दुई विरोधी दल तो सेटारे जोटारे एते बड़ गोटे संवेदनशील प्रसंग आज अनेक प्रसंग तो आसी किंतु एटा होची एससीबी रे जोटा अग्निकांड होता ट्रमा केयर सेंटर रे से दिगरे किछि तथ्य मो आपण सामने उपस्थापन करने चाहूँगी जो जगार एमती गोटे दुर्घटना घटी प्रथमे तो मो सरकार माननीय मुख्यमंत्री तथा समस्त विभागीय अधिकारी मो तरफर समस्त तरफर प्रथमे आम बहुत दुख प्रकाश करुचु ये दुर्घटना पाए किंतु जो कथा आज प्लाकार्ड रे भी आपण माने देखिथिबे नीति आ नैतिकतार कथा आज कहुची तो विगत 24 वर्ष रे किछि से भली नीति पाई आज जो अवस्था आज सृष्टि होती स्वास्थ्य अवस्था ये से समय किसी नीति रे जो करथिले व्यवस्था थिला नीति व्यवस्था सेथिपाई आज नैतिकता को भी जलांजलि दे दिया गला जे गोटे जेतबेले शव को रखिके आपण माने विधानसभा भितरे जेतबेले प्रदर्शन करूचंती मते लागुची सेटा शव नुहे निजर मानविकता एवं निजर संवेदनशीलता को आपण आज कोकेई भितरे पकई देले जो दुई विरोधी दल अछंती एवं गोटे फोटो को वायरल करा जाउची जे स्वास्थ्य मंत्री ए भली दुर्घटना हवा समय स्वास्थ्य मंत्री जाइकी कोठी मॉर्निंग वॉक करुले कोठी नृत्य करुले ए भली किछि प्लाकार्ड भी से जगार देखा जाउची से विषय में आपन को छोटिया गोटे तथ्य रखिबा चाहिबी जे सुस्थ रहिबा प्रत्येक नागरिकर मौलिक अधिकार अछि मु सुस्थ रहिबी किंतु जो समय फोटो देखा जाउची से फोटो होची 15 तारिख रो फोटो से दिन सकाळे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मॉर्निंग वॉक रे भी जाइथिले एवं पारादीप रो जो सीएचसी अछि जो नीतिर कथा मु कहतुली पारादीप माने जानिचंती आपण माने गोटे बंदर अछि प्रत्येक जिनस से जगह एक्सीडेंट होने की केमिकल एक्सीडेंट होने की प्रत्येक जिनसर संभावना रही किंतु ताकू आज पर्यंत केबे अपग्रेड करिवार कई चिंता करि नथिले जहाको वर्तमान सरकार चिंता करूचंती ताकू गोटे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भाबरे ताकू केमती गोटे अणा जाई पारिबो ये होची नीति को जो मु कहतुली जलांजलि दबा कथा तेणु करी से दिन
विभागीय अधिकारी मानक सहित भी स्वास्थ्य मंत्री से जगार चर्चा करिसेंती एवं केमिति तार हेई पारिबो आमे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जगार तेणुकरी प्रथम कथा होची जो कथा कहा जाउची सोशल मीडिया रे वायरल करूचंती जे स्वास्थ्य मंत्री से दिन नथिले कहिकी ये होची 15 तारिख रो फोटो जाकू 16 तारिख बोली दर्शा जाउची सोशल मीडिया रे। द्वितीय कथा होची खबर पाइबा परे से दिन मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री प्रोटोकॉल को छाड़िकी सकाळे टैक्सी रे मु तांका संगे थी से दिन आमर फेरबार थिला भुवनेश्वर बाय बस आमे फेरिलु टैक्सी गोटे करिकी केही नथिले प्रोटोकॉल को भांगिकी से आसिकी पहुँचले एससीबी मेडिकल कॉलेज रे ए दुर्घटनार खबर पाइकी जेतोले मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य पहुँची आसिकी तेणुकरी एठी गोटे कथा मने पके देबाकू चाहे जे जेतेबेले सम हॉस्पिटल रो गोटे इंसिडेंट फायर इंसिडेंट हेइतिला सेमती दुखद घटना हेइतिला सेतेबेले जे पूर्वतन आमर मुख्यमंत्री वर्तमान जे विरोधी दलर नेता सेतेबेले से भाबी नथिले मु सेठिकी जीवा पाई आज गोटे कथा तो भल होईची जे लोकंक सरकार लोकंक मुख्यमंत्री आज विरोधी को भी चेतई देइचंती आपनको लोकंक पाखकू तो जीवाकू पड़िबो सेतेबेले जाई नथिले आज किंतु जीवाटा दरकार पड़िला। देखो गणतंत्र राष्ट्र रे विरोध करियार कार मना नहीं प्रॉपर वेयर करांतु जिते विधानसभा चलती विधानसभा गृह उठाया तार माध्यम अच्छी मुलतवी प्रस्ताव अच्छी आप जीरो आवार अच्छी आपने स्वतंत्र भाव कहीपर तो ये लिखित भाव में देपारे तेणु प्रश्नकाल को बाधित करके जो अभिनव उपाय बंद करुँच गणतांत्रिक राष्ट्र शोभनीय नुहे निश्चित भाव में घटना गंभीर तो सरकार सरजमीन तदंत कर सरजमीन ध्यान रखिंट विवृत्ति भी रखिंट आम घटन निश्चित भाव में माने सरकार गंभीरतार सहित नहीं तेणु विरोधी निजर पॉलिटिकल माइलेज नापी जो प्रकार अभिनव प्रयास कर जहाँ गणतंत्र राष्ट्र शोभनीय नुहे तेणु प्रश्नकाल बाधित करी जो भाया माइलेज ना चेष्टा कर ठीक नुहे तेणु जदि विरोधी कथा रखिबार अच्छे हाउस रे रखंतु ताहाको 4.5 कोटी 5 कोटी जनता देखुचंती तेणु जहाँ करार अच्छे हाउस रे रखंतु निजर विवृत्ति रखंतु निजर कथा को रखंतु एडजमेंट मोशन आणतु सरकार को कथा दिंतु तेणु मोर अनुरोध रहा आपण मान माध्यम विरोधी को जे आपण मानकर गणतांत्रिक राष्ट्र गणतांत्रिक उपाय आपण मानकर कथा को ठीक फरम रे रख मोर गोटे कथा है इस्तीफा देदेले समस्यार समाधान हेब ना तेणु कौन कले ठीक भाव में जमी आगू ये घटना नहब से सरकार विरोधी समस्त सहित आलोचना करके राष्ट्र स्वास्थ्य दृष्टि राज्यर स्वास्थ्य दृष्टि जो मैंने मृत्युवरण कर परिवार वर्ग स्वास्थ्य दृष्टि सबुजाक दृष्टि रखी जदि विरोधी ठीक भाव में सरकार सहित आलोचना करके तार केमिति समाधान सूत्र बाहर कले भल हे कौन परिस्थिति समाज इस्तीफा हो गले समस्यार समाधान हो कौन विरोधी ग्यारंटी देवे कि देखो गणतंत्र राष्ट्र हाथ पड़ी दांडे गड़ुची सी रिजाइन देले कि से मोराल ग्राउंड से देले कि सेमती जो अशोक टेनिना किए गोटे चढ़ई देला कृषक मान देले कि रेजिग्नेशन देले नहीं ब्रिज भूषण आमर जी रेसलर जो माने ओलंपिक मेडल पाइते सहित दुर्व्यवहार कला रेजिग्नेशन देले कि पार्लियामेंट भितर डैनी शोली को गाड़ी देले रेजिग्नेशन डिमांड है कि ये सरकार कौन प्रकार कार्यक्रम ना जुडिशियल इनक्वारी आगुरी जी ऊपर मुंडे बसी सी मोराल ग्राउंड्स रे रेजिग्नेशन देले ऊपर मुंडे पानी जदि गोलिया नहब तल मुंडे एक्शन हम ना तुम तुम टुआ टुई हो गोटाए जिलू सब जाक पदाधिकारी अच्छा ना नहीं इनक्वारी कर ये मोहमला चलो सरकार चलो कि किए दायित्व अच्छा गोटाए भी कई गोटा उत्तर देवे नहीं से ऑफिसर किए केउझर जिलार कौन प्रोटेक्शन दि जाऊँ किए दौर प्रोटेक्शन हाँ
ए राज्य रे सरकार नहीं से व्यवस्था पैरालाइज तेणुक आम आज व्यवस्था विरुद्ध रे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ये माने उत्कल नहीं नेतार प्रयोजन उत्कल नेता स्वयं नारायण प्रभु बंचेबे ओडिशार लोक को आकर कौन मन टे दरद नहीं झुंटी पड़ुवा लोक जदि दरद टे मन नहीं गर्व अहंकार भरी होती द्वारा कार्यक्रम चलो नहीं चैतन्य उदय हो हाथ जोड़ी निवेदन करुच्ची एक्शन निय राजनीति रे एक्शन निय लोक पाखे उत्तरदायी हुआ तापर जदि तमे तुम कौन दोष नथिबो आमे तुमको सैल्यूट करी किंतु परंपरा को बजाय रख कौन मेसेज दबा पे माने इच्छा करूछथि अरे राज्य रे गोटे निया लगा सरकार चली सरकार थेला बली जाना पड़ू नहीं एक नंबर हाथ में निया लगिला आपण माने देखि कौन एक्शन हैला रिएक्शन एक्शन कौन हैला मॉल रे निया लगिला एक्शन और रिएक्शन कौन हैला किछि नहीं आ वर्तमान एठी जो निया लगी आगे मृत्युवरण कर सिस्टम पूरा पैरालाइज्ड नवीन पट्टनायक अमल सम हॉस्पिटल जो दिन निया लगी इनक्वारी है मालिक जेल रही कई गोटे ना ऊपर मुंडे जदि पानी गोलिया हम हीराकुद तल मुंडे पानी गोलिया हम ये तो मोराल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे नहीं आमे एक्सपेक्ट करूनु जे माने मोराल ग्राउंड्स रे केबे इस्तीफा देबे अतनु समस्या अछि गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जेतेबेले हेतिला अग्निकांड से रिजाइन करथले ये तो एससीबी मेडिकल कॉलेज जोटा सी टैंकर ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम एटी जेतेबेले हैला एमाने कार्यक्रम कले नहीं आमे ताकू एक्सपेक्ट करूनु ये लोक को सरकार ना सरकार नहीं बोली जना पड़ुची मु कहवाई चाहूची जे मानकर बड़ नेता माने किछि वर्ष पूर्वरु सम हॉस्पिटल मध्य समान घटना घटिथिला एवं भुवनेश्वर राज्य सचिवालय ठारू 5 किलोमीटर दूर रे सेतबेले मुख्यमंत्री किए थिले नवीन बाबू 22 जन लोक मरी जाइथिले गोटिए दिन जाइथिले कि सम हॉस्पिटल ए घटना घटिला परे राज्य सरकार मुख्यमंत्री निजे स्वास्थ्य मंत्री भोरु भोरु पहुंची एवं तुरंत जो माने ए घटना रे आमे समस्ते मर्माहत एभली घटना घटिबा उचित नुहे एवं दुर्घटना सबुबेले दुर्घटना होता आमे जो माने ए घटना रे प्राणत्याग करचंती तांको परिवार को सांत्वना दउछु प्रभु जगन्नाथ को पाखे मध्य प्रार्थना करूछु तांको परिवार किभली भाबे ए घटना रे निजको शांति पाई परिबे सेथि पई आमे प्रभु को पाखे प्रार्थना करूछु एवं मुख्यमंत्री तुरंत घोषणा करिसंती 25 लाख टंका लेखे एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य कहिसंती ए घटना रे जो जो माने दोषी तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो ता सत्वे आपण तो थिले सरकार रे अल्प दूर रे घटिथिला गोटिए घटना आपण गोटिए दिन सम हॉस्पिटल जाइथिले कि बरम केंद्र रु सेतबेले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आसीथिले ए कुंभीर कांदणा कोन पई आपण ए कुंभीर कांदणा कोन पई कांदुचंती ना राज्यसभा रे हारी जाइथिबा आपणकर प्रार्थी हारी जाई समर्थित प्रार्थी हारी जाइथिबारु एवं घोड़ा जहा को कहउचंती मु तो कहिबी आपणक माध्यम रे सबुठु बड़ घोड़ा हला बिक्री करबा घोड़ा हला नवीन पटनायक को ये रे अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट करथिले सेतेबेले किए घोड़ा हैतिला को ये रे किछि मास तळे पार्लियामेंट रे तांकर राज्यसभा प्रार्थी मानू को कहिथिले वोट देवा को भारतीय जनता पार्टी फेवर रे सेतेबेले सिया घोड़ा है नथिले सिया तांको दल लोक पचारंतु सेतेबेले काहेकि सपोर्ट करथिले एवं सेतेबेले सिया को घोड़ा हैतिले अश्विनी वैष्णव को जेतेबेले नवीन बाबू समर्थन करथिले सेतेबेले सिया घोड़ा है नथिले एले विधानसभा रे राज्यसभा इलेक्शन हो गला बोली विधायक माने घोड़ा हो गले मुख्यमंत्री सेतेबेले थिले सिए घोड़ा है नथिले सिए को पथि पई बिक्री हेतिले टिके समय दियंतु घटना घटिछि 2 दिन तळे एवं तुरंत जो जो माने ए घटना रे दोषी
राज्यर स्वास्थ्य मंत्री घोषणा करिसेंती विचार विभागीय तदंत पई दाबी दिया जाइछि एवं ता सहित स्वास्थ्य मंत्री कहिसें जे कहारी की छड़ा जीव नाही। मुख्यमंत्री 25 लाख टंका लेखे घोषणा करिसेंती ए गोटे जीवनर मूल्य 25 लाख टंका नुहे से कथारे मध्य मु सहमति नुहे। आमे कहिबा कथा मेडिकल सिस्टम को बागेइबा दरकार। जदि ए घटना घटिछि ता देहरे जो माने नहीं दलर सुप्रीमो जो निष्पत्ति नहीं से निष्पत्ति बा से सिद्धांत अनुसार कार्य चली एक्शन विल बी फॉलोड। जो माने दलर निष्पत्ति को श्रृंखला को विशृंखला कर देइचंती श्रृंखला भंग करिसंती तो सेथिपाई सुप्रीमो जो सिद्धांत नेबे ताको आमे समस्त स्वागत करूछु। कारण दल गोटे श्रृंखला रे चले विशृंखला रे केबे दल चलेनी आगे पारे नहीं। से दृष्टि जो एक्शन हवा पई चाहूचंती से एक्शन शुड बी फॉलोड अगेंस्ट देम। पछरे आगो पछरे नुहे सिस्टम जहाँ अच्छी प्रत्येक दलर गोटे स्वतंत्र तार आइडियोलॉजी तार विचार तार संवैधानिक कार्यक्रम तार स्वतंत्र थाए। आम दल रे जेमती व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था मुताबक कार्य होउची। नहीं कौन है से कथा सी कहे आम सुप्रीमोर जे मुखपात्र अच्छा पचारे से कथा से कहे जे आंकु शोक करागला क्या करागला नहीं से विषय से उत्तर देवे। से आप चाहूँगी जहाँ कहले प्रस्ताव रखुं धीरे धीरे कौन है मोटामोटी डिसीजन इज दि सुप्रीमो जे लीडर ऑफ दि अपोजिशन तांको पाखरे निष्पत्ति रोचे। तेणु सी जो सिद्धांत नेबे सेटा समस्त आम दल स्वागत योग्य और भल जिनसटी हम। हाँ दल एक्शन हवा दरकार अच्छी श्रृंखला कौची पड़ा दल रे जेकोसी दल से क्षमतार थाऊ बा न थाऊ गोटे दल तार पॉलिसी तार प्रिंसिपल तार नीति आदर्श रे तार दर्शन रे विचार रे फिलोसफी रे चली। ठाकुर घरे किए ना मु कदली खाई नहीं। नवीन बाबू आउ तांको दलर कतिपय व्यक्ति यही भली भाव टोटाल घटनाक्रमटा को आतंक एवं भयभीत कला भली स्थिति की तैयारी करने उद्यम करुछंती। जो विधायक माने विजु जनता दलर भोट देइचंती बोली कहा जाउछि से माने स्वीकार करिसंती आमे भोट देइछु दत्तेश्वर होतांक विरुद्ध रे जहाँ को विजु जनता दल स्वाधीन कैंडिडेट हिसाब से समर्थन करुला कमन कैंडिडेट हिसाब से एथरे कौनसी लुचा छपा नहीं। किंतु आज हठात विजु जनता दलर किछि एक्टिविस्ट एठी आसिक विक्षोभ प्रदर्शन करवा जनक व्यक्तिगत सरकारी क्वार्टर रे ये केते दूर एथरे राज्य सभापति विजु जनता दल समर्थन अच्छी कि नहीं से मीडिया रे स्पष्ट करंतु। सबु बेले भय एवं आतंक राजनीति करवा जो अभ्यास 24 वर्ष धरी रही साकु आउ आगामी दिन में हो पार नहीं। ओडिशा लोके आपको जवाब देवे। आप देखो मु पुलिस पचार डीसीपी की जे से माने व्यक्तिगत भाव में बीजेडी ना धरी बीजेडी बैनर रे। Friends from media, today the sitting MP from Nagaon, Sri Pradut Bordoloi, has joined Bharatiya Janata Party. Our state president Sri Dilip Saikia has welcomed him to the fold of our party. As you know, Sri Pradut Bordoloi is a senior MP, two-time MP from Nagaon Lok Sabha. He was former minister in Congress cabinet under Sri Tarun Gogoi, as well as he is a old congressman. His history with Congress goes back to 1975. So his joining in BJP will definitely strengthen our party. We'll be now more confident that we'll be able to translate collectively the vision of a Viksit Bharat, Viksit Assam of Sri Narendra Modi into reality. Yesterday, our national president, Sri Nitin Nabin, has approved his joining, and today itself he has joined, and we all welcome him into our party. आपको मालूम है प्रद्युत बड़लोई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है, तो एक एमपी का नाते 3 साल अभी भी कार्यकाल है, फिर भी वो खुद आके
अपना पद त्याग कर रहा है, एमपी का पद. ऑब्वियसली ही हैज टू क्विट बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. So party has to take care of him. So personally, Assam Pradesh BJP will recommend to the central leadership that he should fight assembly election. देखिए आज जो कांग्रेस का जो हालत है, ये पूरा कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आइडियोलॉजी में जा रहा है जो आइडियोलॉजी का साथ कोई स्वाभिमानी जिसका मान है, जिसका सम्मान है, वो कांग्रेस में रहने का कोई भी अभी मेरा हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा, मुश्किल है. थोड़ी दिन पहले भूपेन बोरा जी ने योगदान किया, आज प्रद्युत बरदलोई ने योगदान किया. मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देवव्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा. इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है. कोई ऐसा वो बात नहीं, कांग्रेस जो बोले इसको बोलने दीजिए, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सारे जो अच्छा लीडर अभी भी कांग्रेस में है उनको बीजेपी में लाना. इसलिए बीजेपी और असम दोनों का भविष्य हमें उज्जवल करना है. तो इसीलिए I think I'll issue a press release so you'll get to know about it, because if I have to narrate this story, it'll take a lot of time. But sir, are you joining BJP? Well, I suppose so, because I have been invited, and then my, in the uppermost of my mind, I have always, Assam was a very conflict-ridden state. So I have always tried to contribute for advancement of Assam and the entire northeast region in my public life. I had been in MLA 4 times in Assam, and I represented a constituency in Upper Assam, which is Margarita, and this constituency was the nerve center of Ulfa, and then there were a lot of threatenings, a lot of attempts on my life, even those days in the turbulent times. But then subsequently, there was a paradigm. We realized that first, if Assam has to be developed, first the traditional paradigm was peace has to be achieved in Assam, and then development will come. But peace was always elusive in Assam in the 90s. So what we did that time, that we shifted the paradigm. We decided if we have to wait for peace to return, because there were forces operating across the borders, that Ulfa and other insurgent outfits were operating from neighboring countries like Bhutan or Myanmar or even Bangladesh. So what we decided that time, for the interest of the Assamese people and the country, so we decided to shift the paradigm. We thought the first development must come, and peace will automatically follow. That was the paradigm. No, not at all. Not at all. Ticket is nothing. Ticket was not a life and death question for me. What was important for me to hold my head high, and because I have, it's like Congress party has given me a lot. बिल्कुल नहीं, but that was a last straw, because there was a very communal MP from UP called Imran Masood, who refuses to sing Bande Mataram. Bande Mataram is a national song. Every congregation, we first sing Bande Mataram. But this communal MP from UP, he was given some responsibility and charge, and when he started going to Assam, he started stoking the communal forces. He actually consolidated the criminals. So all these are not only that, they were very accumulated, different regions that I felt very suffocated,
and especially there are multiple reasons. In fact, it will be, if I say as हिंदू अधिकारी जो है ममता बनर्जी की अगेंस्ट लड़ेंगे भवानीपुर से, इसको आप कैसे देखते हैं? टीएमसी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो गई है, ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे। देखिए, पिछले बार तो बोला था जब शुभेंदु अधिकारी लोड शेडिंग कराकर फर्जी वोटों से जीत गया, तो इस बार सब दुमदुमा के भाग गया। नंदीग्राम में तो वॉकओवर दे दिया शुभेंदु को। कहा गया ममता बनर्जी जो अपने आप को बेटी बोला करते थे, हम नंदीग्राम की बेटी है, हम नंदीग्राम को इतना प्यार करते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों चली गई नंदीग्राम से? एक बड़ा कोई आला नेता भी नहीं है शुभेंदु का खिलाफ नंदीग्राम में, और भवानीपुर का जो दीवार में जो लिखा गया वही निश्चित हो गया। 25,000 का मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी वहां जीतेंगे। हिंदू अधिकारी जो है ममता बनर्जी की अगेंस्ट लड़ेंगे भवानीपुर से, इसको आप कैसे देखते हैं? टीएमसी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो गई है, ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे। देखिए, पिछले बार तो बोला था जब शुभेंदु अधिकारी लोड शेडिंग कराकर फर्जी वोटों से जीत गया, तो इस बार सब दुमदुमा के भाग गया। नंदीग्राम में तो वॉकओवर दे दिया शुभेंदु को। कहा गया ममता बनर्जी जो अपने आप को बेटी बोला करते थे, हम नंदीग्राम की बेटी है, हम नंदीग्राम को इतना प्यार करते हैं, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों चली गई नंदीग्राम से? एक बड़ा कोई आला नेता भी नहीं है शुभेंदु का खिलाफ नंदीग्राम में, और भवानीपुर का जो दीवार में जो लिखा गया वही निश्चित हो गया। 25,000 का मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी वहां जीतेंगे। हिंदू अधिकारी जो है ममता बनर्जी की अगेंस्ट लड़ेंगे भवानीपुर से, इसको आप कैसे देखते हैं? टीएमसी की तरफ से भी लिस्ट जारी हो गई है, ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगे। This is a campaign which we intensify once your name is announced. Otherwise, we are throughout the year in our constituency in direct contact with the people. But when names are announced of being a candidate, then we step up that campaign. That's the only difference. BJP are attacking on your injury marks you got in that day. BJP is politically, absolutely, there is a political vacuum. Their agenda, there is no agenda. And no positive agenda. The only thing that they can do is, kind of false allegations, fake videos, manipulated videos. What we have seen today in the social domain, media, following the attack on this house on the 14th of March. They have, criticized, but yes, it should have been a political criticism. But it is like everything is false about what they are writing. Which is again, we would say that if they spend so much time, concocting stories and falsifying and putting certain videos or pictures which are untrue, then where is the time for them to campaign? They are yet to announce the rest of the candidates. So that is what it is like. I mean, only half of the candidates is announced. And yesterday our candidature लिस्ट जारी हुई है टीएमसी की तरफ से, और इस बार थोड़ा सा बदला है, नंदीग्राम के बजाय भवानीपुर में टक्कर होगी ममता बनर्जी और शुभेंदु दादा की। नंदीग्राम में हारे हैं ममता बनर्जी पिछली बार, तो इस बार नंदीग्राम में खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। भवानीपुर में है, भवानीपुर में भी हारेंगे, क्या है। शुभेंदु दादा ने एक बार हराया है, बीजेपी ने एक बार हराया है, तो दूसरी बार हारेगी। और ममता बनर्जी की इस हार के साथ उनकी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसका फेयरवेल होगा। हम फेयरवेल देंगे बहुत बढ़िया से। लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही है कि कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होता है पश्चिम बंगाल में, तो उसके लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। देखिए, मिसहैपनिंग का मतलब वो क्या समझ, मतलब क्या इंडिकेशन है उनका, वो तो मुझे पता नहीं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।